So good morning friends. Today we are going to discuss in this video regarding our AIMS BSc नर्सिंग नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि आपकी जो है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है आपके रजिस्ट्रेशन की, जिसकी जो एडमिशन की जो नोटिस है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो है आपकी 12 मार्च से जो है आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो मेन जो इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन है बीएससी ऑनर्स की नर्सिंग की, बीएससी पोस्ट बेसिक की और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की, वो आपकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 12 मार्च 2021 है। उसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो आपकी 6/4 मतलब 6 अप्रैल 2021 तक रहेगी, शाम 5 बजे तक। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें एक छोटी सी बात और भी याद रखिएगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये नहीं पता रहता कि अगर आपको ऑलरेडी बीएससी में आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपने अगर प्रीवियस ईयर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी दैट यू हैव टू क्रिएट रजिस्टर फॉर द अगेन फॉर द बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो आप वो पुरानी रजिस्ट्रेशन आईडी से और अपनी जो ईमेल आईडी से उससे आप वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, देन आफ्टरवर्ड आपको जो है वापस से जो है स्टार्टिंग से बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें बेसिक्स आपकी जो डिटेल्स होती है उसको प्रोवाइड करना रहेगा। मैं आपको फर्दर वीडियो में भी बताऊंगा उसकी बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे। तो पहले डेट्स देख लेते हैं जो आपकी। तो आपका जो स्टेटस है वो आपका, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका जो स्टेटस आपको दिखाया जाता है, ये आपको चेकआउट करना बहुत जरूरी रहता है। वो आपको 9 अप्रैल को डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट हो गए तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ड्यू टू सम रीजन अगर आपका करेक्शन है, कोई डिफिशिएंसी है आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन में, एंड फॉर दैट दे हैड नॉट एक्सेप्टेड योर बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। या वो 9 अप्रैल से जो है आपके 15 अप्रैल के बीच में आपको डेट दी गई, उसके बाद एक वापस से आपका फाइनल स्टेटस देखा जाएगा कि आफ्टर करेक्शन आपका जो भी जिस भी वजह से आपका रिजेक्शन हुआ था बेसिक रजिस्ट्रेशन का, तो आपका जो चाहे वो नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो या पैरामेडिकल कोर्सेज का, उसकी जो फाइनल स्टेटस की जो डेट दी गई है, यहाँ भी कंडीशन है कि वो एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो वो आपकी जो 20 अप्रैल की रहेगी। अगर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ तो फिर आपके पास फर्दर चांसेस नहीं रहेंगे। उसके बाद आपके जो प्रॉस्पेक्टस है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे 26 अप्रैल को। फिर आपको जनरेशन कोड मिलेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है आपकी जनरेशन कोड की, वो आपकी 27 अप्रैल से रहेगी, और लास्ट जो डेट है वो 13 मई शाम 5 बजे तक की रहेगी। और जो फाइनल स्टेटस रहेगा बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन का रिजेक्टेड हुआ कि जो भी रीजन है उसका, आपका 19 अप्रैल में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। उसी तरीके से पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज का जो है 20 अप्रैल में जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की। उसके बाद जब आपका एक बार जनरेशन कोड वगैरह सब डेवलप्ड हो गया, तो उसके बाद लास्ट में ये रहता है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है। चाहे आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की या बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो वो आपको जो है एप्लीकेशन देगी। वो सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी 25 अप्रैल 2021 के बाद। उसके बाद होस्टिंग अपलोडिंग, जो भी आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपकी जो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर रहेंगे। हालांकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो पुरानी वेबसाइट थी एम्स exam.org, वो भी अभी अपडेट कर दी गई। मैं आपको बता देता हूँ वो भी क्या वेबसाइट है। वो आपको जो टेंटेटिवली डेट दी गई अप्रोक्सीमेटली आपकी 6 जून तक जो है 2 जून के बीच में जो है आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। और जो आपकी टाइमिंग रहेगी एग्जामिनेशन की वो दी गई है आपके 14 जून। ये आपकी फिक्स्ड रहेगी। एडमिट कार्ड आगे पीछे हो सकते हैं, एक आध दो दिन आगे पीछे हो सकता है, तो वहाँ पर टेंटेटिवली उसने मेंशन किया हुआ है। बाकी आपकी पोस्ट बेसिक की आपकी एग्जाम होगी 27 जून के लिए, और आपकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो 27 जून के लिए। तो ये आपकी बेसिक नोटिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं मेन वेबसाइट की तरफ की। आपकी जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो अभी आपकी जो चेंज हो चुकी है एग्जाम हुआ, जैसे www.eamsexam.ac.in, यहाँ पर आइएगा। बेसिक कोर्सेज में देखिएगा बीएससी ऑनर्स या पोस्ट बेसिक, जिसका भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, तभी हम बीएससी ऑनर्स के लिए देते हैं। फिर आपको जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पे आना है। ठीक है, जैसे इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो है, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और आरएसयू अगर पासवर्ड वगैरह है तो आप इसको कैप्चर कर वो डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूजी कोर्सेज 10+2 के बेस के बाद में है, इसमें आप आइएगा, है ना।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन आईडी आपका पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपने पिछले ईयर किया होगा, नहीं तो आप यहाँ पर बेसिक जो नया रजिस्ट्रेशन है उसे आप यहाँ पर आएंगे, वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से मेंशन की हुई है। आपका वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए, ठीक है, स्कैन डिजिटल इमेज होना चाहिए, रिसेंट कलर साइज फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसे क्या इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी दी हुई इमेज सिग्नेचर। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप कोशिश करिएगा व्हाइट पेपर पे ब्लैक से करिएगा, जिससे इंप्रेशन अच्छा है, या ब्लू से करिएगा, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह आपकी लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए मेंशन की हुई है। बेसिक डिटेल्स आपकी क्या रहेगी, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। इसमें ये पूरा दिया हुआ है, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपकी जो नॉर्मल डिटेल्स है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, नेशनलिटी है तो आपकी इंडियन लिख देना, फुल नेम लिख देना, जो भी आपका नाम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर री एंटर करिएगा फुल नेम आप अपना, ठीक है। फादर या गार्जियंस का जो नेम होगा आप उसका डाल दीजिएगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिंपल सिंपल जो आपकी बेसिक जो इनिशियल डिटेल्स होती है। फिर जो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कंफर्मेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। जेंडर में यहाँ पर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो स्टेट अपना डाल दीजिएगा, आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे स्टेट दिए हुए हैं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जो भी स्टेट से आप आते हैं वहाँ का ये डाल दीजिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, EWS से, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली मेंशन करिएगा। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी कर दीजिएगा। एक बार आप और दोबारा कैटेगरी को कंफर्म कर दीजिएगा। ऐसा नहीं यहाँ पर आप SC कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल करें, अदरवाइज आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। खासतौर पर जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो उनको इस चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है अपनी कैटेगरी मेंशन करने के लिए, फॉर गेटिंग द बेनिफिट फॉर द रिजर्वेशन, है ना। तो आपको जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसका फायदा मिले, तो इसके लिए आप कैटेगरी को आप ध्यान से रखिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो आप जनरल दो बार यहाँ पर कर दीजिएगा। PWD से अगर आप बिलोंग करते हैं तो PWD करिएगा। आईडी प्रूफ आपका देखिए यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। आजकल तो सभी के पास आधार कार्ड रहता ही है, तो आप आधार कार्ड यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसकी जो ID नंबर होगी उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। आप प्लेस ऑफ इशू जिस जगह में रहते हैं, जहाँ पर इशू किया होगा उसका डेट डाल दीजिएगा, और वैलिड टिल लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर डेट रहेगा आपका मेंशन। कॉन्टेक्ट डिटेल्स बहुत मैटर्स करते हैं, तो जो आपकी एकदम जिस नंबर पर आप बिल्कुल एक्टिव हो, जो आपकी ईमेल आईडी एक्टिव हो, तो आप उसको डालिएगा, ठीक है। आप एक बार आईडी मेंशन कर दीजिएगा, कंफर्म आईडी ईमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना जो भी मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा या पापा का नंबर जो भी है आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। और अल्टरनेटिव नंबर हो सके, जैसे आप मोबाइल का देंगे, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो एक प्रोवाइड हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर लैंडलाइन करते हैं तो लैंडलाइन विद STD कोड, आपका जो भी स्टेट से, दिल्ली से है, पंजाब से, जो भी है, यहाँ पर आप अपना STD कोड डालेंगे। उसके बाद अपना जो लैंडलाइन नंबर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंट्री ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया से हैं। और फिर उसके बाद रिकन्फर्म करना रहेगा आपको कंट्री। करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो आप ये सारी चीज़ें, स्टेट ड्यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, आप सिटी, ये सारी बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आई डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है। अगर आपको अभी भी लगता है कहीं कोई गलती है, उसको 2-3-4 बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, प्रूफ रीडिंग कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई गलती ना हो, उसको प्रोसीड करने के लिए डिक्लेरेशन में चेक करके आप यहाँ पर जो है इसको आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप प्रोसेस करेंगे तो आगे का आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आपका जो है डेवलप्ड हो जाएगा। जब वापस से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डेवलप्ड होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आईडी आपका जब डेवलप्ड हो जाएगा तो वापस से आपको आना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, RSU कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देना है आफ्टर द जनरेशन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने डेट बताया कि जब आपको जनरेशन कोड वहाँ पर डेवलप्ड होगा RUC करके, जब आपको एक यूनिट कोड मिलेगा, यहाँ पर आपको आपको एंटर करना पड़ेगा, और इसका आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना रहेगा। तो बहुत बेसिक से इसका रहता है, ठीक है। और भी बहुत जल्दी जो भी इसकी अपडेट्स होगी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट notified and share as much as you can. Till then,